Yes. Now let us begin today. In the last class, what we have seen, हमने क्या देखा कि भैया पहले तो हमने समझा था परफेक्ट कंपटीशन को, जिसमें फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है. उसके बाद नेक्स्ट जो मार्केट फॉर्म हम पढ़ रहे थे दैट वाज मोनोपोली. और मोनोपोली के अंदर फर्म जो होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है. सर क्या होती है, प्राइस मेकर. प्राइस मेकर के अंदर भी हमने देखा, लास्ट क्लास में हम देख के गए थे कि किस तरीके से इसकी रेवेन्यू कर्व्स बिहेव करती हैं, राइट. तो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इट लाइज हाफ वे बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द वाई एक्सिस. क्या इतना हम देख के गए थे, ठीक है. या हम इक्वल पार्ट्स में काटती है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड वाई एक्सिस. उसको हाफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कौन काटता है, मार्जिनल रेवेन्यू. अरे ठीक है क्या. और हमने ये भी देखा था द स्लोप ऑफ एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू का जो स्लोप है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ एआर. अरे यस और नो, दिस ऑल वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके. ऑल्सो सर, ऑल्सो ये वाला रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया था हमने, ठीक है. और हमने ये भी देखा था कि एट एवरी पॉइंट एआर इज ग्रेटर देन एमआर. क्या, जो हमारे जेनरिक रेवेन्यू कर्व्स होते थे जो हमने डिस्कस किए थे पिछले वाले यूनिट के अंदर, उसी तरीके से ये रेवेन्यू कर्व्स बिहेव करते हैं किसके, एक मोनोपोलिस्ट के, एक मोनोपोली मार्केट के. अरे यस और नो, समझ में आ रहा है. उसके साथ हमने ये देखा था दैट इफ अ मोनोपोलिस्ट, एक जो मोनोपोली के अंदर सेलर है, सिंगल सेलर है, if he wants to sell more, if he wants to sell more, then how he can achieve this, by lowering down the price. ठीक है. और जब ऐसा ये करता है, इसका मतलब इसका जो AR कर्व है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लोअर प्राइस पे डिमांड बढ़ा रहा है. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना. क्वांटिटी बढ़ रहा है, लो प्राइस लोअर हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है. तो डिमांड कर्व की तरह बिहेव करता है. अरे यस और नो, ठीक है. और इस केस में क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है सर, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, राइट. सो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कैसा रहेगा इस केस में, हमेशा लेस देन वन, लेस देन वन. ठीक है. तो इसका मतलब जो कर्व का नेचर है, कर्व का जो स्लोप है वो कैसा रहेगा. अरे ये नो, क्लियर है, कम ऑन, आर यू गेटिंग इट. इतना ज्ञान अभी तक आपको समझ में आया क्या. ठीक है. अब इन्होंने बोला था कि बेटा समझो कि दो तरह का मोनोपोली देखने को मिलता है. फर्स्ट इज वेयर द मोनोपोलिस्ट इज चार्जिंग यूनिफॉर्म प्राइस फ्रॉम ऑल द बायर्स. ओके. एंड द सेकंड इज वेयर द मोनोपोलिस्ट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, यानी ही इज डूइंग व्हाट, एक में तो यूनिफॉर्म प्राइस है और दूसरी कंडीशन में प्राइस, ही इज गोइंग फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्या, अरे समझ में आता है क्या. ठीक है. तो ये दोनों चीज को अभी हम देखेंगे. ठीक है, सिंपल. आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या. तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन अ मोनोपोली market, equilibrium of the monopolist. Firms in a perfectly competitive market are price takers, so they only have to look at which aspect they are concerned with. Are they concerned about the price? They are only concerned about the output. But here the monopolist, he is the price maker. Okay, so he is not only concerned with the output, but he is also concerned with the price. Kya? Yes or no? And when he is able to sell more, when he reduces the price, are you getting it? Yes, please, affirmative. I want to listen. मेरे को सुनना है तुमसे, बताओ ना. समझ में आ रहा है बेटा. Yes sir. Okay. As under perfect competition, monopolists' decisions are based on profit maximization hypothesis. Okay. The only motive why a monopolist is
working is profit maximization kya, because he is the single seller, so his aim, primary objective will be to maximize the profits. Are yes or no? ठीक है. And how profits can be maximized? Sir, profits are maximized at a point where cost is minimum and revenue is maximum क्या. ठीक है. So he'll always strive to achieve a point where average cost is less than average revenue, yani it is in a position of supernormal profit. Clear है? अरे yes or no? Clear है क्या? Although cost conditions, that is AC and MC curves in the competitive and monopoly markets are generally identical, revenue conditions differ. This we have already seen. Since monopolist faces a downward sloping demand curve, it is like the AR curve, similar to that. If he raises the price of his product, his sales will go down, and if he reduces the price, sales will go up. Okay, a monopolist will try to reach the level of output at which profits are maximum. That is, he will try to attain equilibrium level of output. Okay, there he will be try to achieve the equilibrium where the profits are maximum. Since firm and industry are identical, ये भी हम last class में discuss किए थे, that because in a monopoly there is a single seller क्या, there is a single seller, and the single seller is only the industry, so there is no distinction between industry and firm. Clear है क्या? Next, the conditions of equilibrium remain the same. What are the conditions, sir? We have also seen the diagram in the last previous class. ठीक है, मैं ये उन लोगों के लिए रिवाइज करा रहा हूं जो लोग पिछली क्लास में जुड़े नहीं थे, एंड बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन सो दे कैन आल्सो रिवाइज. ओके, तो ठीक है, ये क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और ये हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. ठीक है, नाउ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, प्लीज रिपीट एनीवन. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? जल्दी बोलो ना. Conditions of equilibrium, anyone? MC equal to MR. Okay, that is the first condition. Then next one. Sir, MC should be positively sloping. After its intersection with MR. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को OQ and OP. OP प्राइस पे, OQ क्वांटिटी. क्लियर है? ठीक है. The figure shows MC curve cuts MR at E point. This means at E, the equilibrium output is OQ. The ordinate EQ extended to the demand curve AR, ये demand curve भी तो है, gives the profit maximizing equilibrium price OP. This is the price at which the profit is maximized. By whom? By the monopolist. Thus, the determination of output simultaneously determines the price which a monopolist can charge. Okay, so what is the price being charged by the monopolist at this point of time? This is OP. OP is the price. Are yes or no? Clear hai? Clear? Next. Now, how he will be in a position to earn supernormal profits? Let us see. What is the condition for supernormal profits? Anyone? What is the condition? Beta batao. Sir, average revenue should be greater than average cost. Very good. Average revenue should be greater than average cost. तो यहाँ पे ये quantity आ गई, यहाँ पे price आ गया. ठीक है. Let us suppose this is the average cost curve. ठीक है. So this portion that I'll be shading right now is the portion where the monopolist is earning what? Super normal profit. क्या ये पॉइंट ई कर रहा हूं इसको मार्क, ये शेडेड पोर्शन है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, बिकॉज हियर AR इज ग्रेटर देन AC. क्या? ठीक है सर, कैसे है ग्रेटर, कैसे है, देखो दिखाऊं, वेट, लुक एट इट, देखो ना, ये AR कर्व है, ये AC कर्व है.
अब दिख रहा है ये शेडेड रीजन प्रॉफिट का है, क्लियर है? अरे यस और नो, क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल सही बोला था किसी ने भी, जिसने भी बोला था। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती है? यही होती है। अरे बोलो। Yes, sir. वेट, अरे व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज दी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या? ठीक है, ये क्या है? एमसी कर्व, ई पॉइंट, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पे मार्क किया है ना? हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो मेरी एवरेज कॉस्ट कर्व जाएगी वो इस तरीके से जाएगी कुछ, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक, Yes, sir. तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू क्या? सो द फर्म इज अर्निंग व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और ये कहानी नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, लॉस, ये किस में अभी हम देख रहे हैं? किस में देख रहे हैं बोलो? Short run. शॉर्ट रन में बेटा, ठीक है ना। अब लॉस की कंडीशन देखते हैं, आ जाओ। लॉस की कंडीशन क्या होती है बेटा? एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अरे यस और नो? ठीक है, Yes, एक्स sir. एक्सिस, वाई एक्सिस, वेट, ये क्या है बेटा? शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज लॉस, Loss. ठीक है। बिकॉज इन दिस कंडीशन वी कैन सी दैट एवरेज कॉस्ट जो है हमारा, दैट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू क्या? ठीक है, कैन यू सी इट? सो दिस शेडेड पोर्शन कम्स इनटू ओरिजिन, ओके, क्लियर है? Price, this is the quantity, this is the equilibrium point, this is O, like this, okay, got it? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। अब बेटा आप बोलोगे सर यहाँ तो सिंगल सेलर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, यहाँ तो सिंगल सेलर है ना, ये लॉस में ऑपरेट क्यों करेगा? अरे केवल लॉस क्या सिंगल सेलर के ऊपर डिपेंड करता है क्या? अरे कॉस्ट कंडीशंस भी तो कुछ है, ठीक है। कॉस्ट कंडीशंस हाथ से निकल गई, लॉस हो सकता है, डिमांड नहीं हुई, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं, देखो, कैन अ मोनोपोलिस्ट अर्न अ लॉस? लुक एट दिस, कैन अ मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस? ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा मिथ्या है, सोचते हो, मिसकंसेप्शन है, दिस इज नॉट ट्रू दैट अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज दैट इट मेक्स प्रॉफिट्स एट ऑल टाइम्स। ऐसा नहीं है, हमेशा क्या दिन रहता है क्या? नहीं। वैसे मोनोपोलिस्ट के लिए भी है, कभी कभी अंधेरा आता है, कभी कभी लॉस आता है, ठीक है। It is to be noted that no certainty that a monopolist will always earn an economic or supernormal profit. हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। And when they are saying हमेशा ऐसा नहीं होगा,
they are talking in terms of short run, they are talking in terms of short run. याद रखना ये बात, ठीक है? हमेशा शॉर्ट रन में वो प्रॉफिट कमाए ऐसा नहीं होगा, लॉस भी कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगा, लॉस भी कमाएगा, सुपर नॉर्मल भी कमाएगा. क्लियर? राइट. चलिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस. क्या अगर कॉस्ट एक्सीड कर गई या फिर हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, मोनोपोलिस्ट का प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो वो कॉस्ट तो इनकर कर ही रहा होगा ना, ठीक है? इन दैट कंडीशन ही विल बी इनकरिंग व्हाट? ही विल बी इनकरिंग अ लॉस. आर यू गेटिंग इट? He will not be able to make profits, rather than he will incur losses. क्या इतना समझ में आता है? ठीक है. लेकिन 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 अब याद करो, रिलेट करो चैप्टर यूनिट 1, इस वाले चैप्टर का यूनिट 1 रिलेट करो. उसमें हमने बिहेवियरल प्रिंसिपल नाम से एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़े थे. उसमें हमने देखा था कि कोई भी बिजनेस जो है वो शट डाउन करने की कंडीशन में कब आता है? अरे कब आता है? कब आता है बेटा? जब उसका टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पाता. वेरी गुड. जब वो वेरिएबल कॉस्ट कोई कवर नहीं कर पा रहा अपनी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू से हमने उसको कंपेयर नहीं किया था. उसमें हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू यानी जो प्राइस है, इट इज नॉट एबल टू कवर दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. याद करो, मैंने टेबल बना करके बहुत अच्छे से समझाया था आपको ये, ठीक है? अरे यस और नो समझाया था. Yes, sir. कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो कितना लॉस होगा, शट डाउन करते हैं तो कितना लॉस होगा, ठीक है, कहां तक प्रोडक्शन करना है, कहां पे प्रोडक्शन को स्टॉप करना है. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड देयर वेरी, यू नो, बहुत डीपली हमने इसको डिस्कस किया था वहां पे. अरे यस और नो? तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि भले ही लॉस में काम करेगा लेकिन काम करेगा, क्योंकि वो उसको पता है वो अपना वेरिएबल कॉस्ट को जब तक कवर कर पा रहा है, ही विल वर्क देयर. ठीक है, whether the monopolist stays in the business in the short run depends upon whether he meets his average variable cost or not. ठीक है, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया. इसको रिलेट करो आप किससे? बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1 से बेटा. अरे याद आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? ऐसे इंटरलिंकिंग करना जिस दिन तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, कि भैया ये यूनिट के अंदर सेम चैप्टर्स क्यों है, मतलब 3 यूनिट क्यों डाला इस चैप्टर में. तो फर्स्ट यूनिट था, उसको फिर अपन इसमें भी रिलेट कर रहे हैं उसके ज्ञान को. ठीक है, तो जब ऐसे इंटरलिंकिंग आ जाएगा देन थिंग्स विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. ओके, इफ ही कवर्स हिज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी वो क्या लॉस तो कमा ही रहा है, लॉस कमा रहा है, लेकिन किस पे लॉस कमा रहा है? किस पे लॉस कमा रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट पे. ये मंजूर है, फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी सी कवर हो रही है और बाकी पे लॉस है, मंजूर है सर, बिजनेस नहीं रोकेंगे. ठीक है, बिजनेस कब तक नहीं रोकेंगे? जब तक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है. अरे फिक्स्ड कॉस्ट तो हम डिसीजन मेकिंग में लेते ही नहीं है, संक कॉस्ट है, इनकर हो गई ऑलरेडी. ठीक है, समझ में आ गई? जब तक वेरिएबल कॉस्ट हम इनकर, जब तक हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं विद आवर प्राइस दैट इज एवरेज रेवेन्यू, तब तक हम प्रोडक्शन को चालू रखेंगे. समझ में आता है क्या? अरे ये सुनो, ठीक है, if he is unable to meet his average variable cost, even he will shut down. So this is the same gyan, the same line was written in where? अरे रिप्लाई क्यों नहीं करते? अगर मेरी बात समझ में आती है तो रिप्लाई किया करो. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बोलो, नहीं बोलोगे नहीं बढ़ रहा. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बेटा? नेक्स्ट, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर है, अभी तक तो हमने बात की शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्ट को क्या क्या हो सकता है? सर शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है. ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट हो सकता है. सर यहाँ पे देखो ये लॉस हो रहा है लेकिन वो बिजनेस करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है. नहीं करेगा जिस दिन, उस दिन छोड़ देगा, उस दिन शटडाउन पे आ जाएगा. बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1. ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर तो मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है, शॉर्ट रन के अंदर उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाएगा एंड ही इज द सिंगल सेलर, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाएगा एंड ही इज द सिंगल सेलर and he will not allow anybody else to enter in the market, he is the sole seller, lone seller. उस केस में लॉन्ग रन में वो हमेशा ये स्ट्राइव करेगा that he is earning सुपर नॉर्मल
प्रॉफिट। लॉन्ग रन में हमेशा वो इंश्योर करेगा कि ही इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सर इसका मतलब ये है क्या कि लॉन्ग रन में हमेशा वो ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस करेगा? ऑप्टिमम लेवल, अरे सर ये ऑप्टिमम लेवल हमने कहीं देखा है? ये ऑप्टिमम लेवल ये है क्या? मिनिमम लेवल ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या? इसका मतलब तो यही है, वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करेगा लॉन्ग रन में, तभी तो ऑपरेट करेगा। मोनोपोलिस्ट तभी तो है, किसी को एंटर नहीं होने दे रहा, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, लॉन्ग रन में ऑपरेट ही वो इसलिए करेगा अगर वो प्रॉफिट सुपर नॉर्मल लेवल पे कमा पाएगा, यानी वो ऑप्टिमम लेवल पे चलेगा। हाँ ऑप्टिमम पे चलना चाहिए, लेकिन वो सब ऑप्टिमल लेवल पे भी, वो सब ऑप्टिमम लेवल पे भी काम कर लेगा, वो सब ऑप्टिमम लेवल पे भी काम कर लेगा अगर उसने अपने प्लांट को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। अगर इस तरीके से उसने अपने प्लांट को एडजस्ट कर लिया, तो सर आप ये कह रहे हो, तो सर आप ये कह रहे हो इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर मोनोपोलिस्ट का जो मकसद है वो कॉस्ट को कम करना या कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना नहीं है, रादर क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैंने अभी बहुत सारी बातें बोल दी, ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वापस देखना। अरे किसी को समझ में आया मैंने अभी जो क्या बोला? इसका मतलब लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्ट है, he will always strive to achieve what? He will always strive to achieve, Saran ma'am, listen to me very carefully. He will always strive to achieve supernormal profit. It may or may not be at the optimum level of output. It may or may not be at the optimum level of production, but he will adjust his plant in such a way that he is maximizing what? Profits. Clear है? अरे clear है क्या? मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं जब तक तुम मेरे साथ नहीं बोल रहे हो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, सॉरी। हम यहाँ रुक सकते हैं बहुत देर के लिए। अरे नहीं समझ में आया तो बोलो। हिमानी नागर, हिमांगी, हिमांशु, कीर्ति, आकांक्षा जैन, अरे बोल दो ना। नहीं बढ़े, नहीं आया समझ में? Yes, sir. अरे नहीं बढ़ूं आगे? Yes, sir. आ गया ना समझ में? Yes, sir. सर आ गया सर। ठीक है, तो in the absence of competition, the monopolist need not produce at the optimal level. He can produce at the sub-optimal level क्या? ठीक है, but he will always strive to achieve what? Maximum profit. मजा आना चाहिए, ठीक है ना? In other words, he need not reach the minimum LAC curve. He can stop at any point on LAC where the profits are maximum. Clear है? आगे बढ़ जाओ। सर डायग्राम तो दिखा देते इसका। अरे बहुत इजी है, सिंपल है ना। हमारे को क्या करना है? वेट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है? At OQ level, the firm is earning what? Super normal profit क्या? तो लॉन्ग रन के अंदर हमेशा he will strive to achieve what? Super normal profit. Who? Monopolist, single seller. Clear? ठीक है? Yes, someone, please read this. However, please read somebody. However, one thing is certain: the monopolist will continue if he makes losses in the long run. He will continue to make super. He will not continue. He will not continue, beta.
नहीं सर, वो नीचे वाला पे पहुंच गया था सर। हाँ हाँ, he will continue to make, he will continue to make, He will not continue. So he will continue to make supernormal profits even in the long run, as the entry of outside firms is blocked. समझ में आ गया? ये पूरा डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम देख रहे थे कि भैया सेम प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम ऑल दी बायर्स, ओके, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर सेम प्राइस का मतलब है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। नो, दिस इज नॉट द केस, ओके। सेम प्राइस का मतलब है वो मोनोपोलिस्ट का प्रोडक्ट जहां पे भी बिक रहा है, दैट इज ऑफ सेम प्राइस, ठीक है। लाइक देयर इज बाबा निराला, ओके, मेरा एग्जांपल सुनना। बाबा निराला है, ठीक है। बाबा निराला जो है उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, और काशीपुर वाले हैं तो उनके पास स्पेशल शक्तियां हैं, और उन्होंने एक पेन बनाया है बेटा। ये पेन जो है बाबा निराला का पेन है, ठीक है। और उन्होंने अपने 2 आश्रम खोल रखे हैं। एक तो खोल रखा है अपना आश्रम लाल कोठी एरिया में जहां पे स्टूडेंट्स है बहुत सारे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने आश्रम अपना खोल रखा है सिविल लाइन एरिया में जहां पे बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है। तो बाबा निराला क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो पेन है, ये उन्होंने पेन बनाया है, बोले इससे जो भी साइन करेगा उसका काम कभी बिगड़ेगा नहीं, हमेशा उसका काम सवरेगा, ठीक है। तो ऐसे पेन के खरीदार कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे, ज्यादा तो स्टूडेंट होंगे, या फिर ऐसे मंत्री जिनको साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो बाबा निराला इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है, एट 50 रुपीज टू एवरीवन। मंत्री को भी 50 में बेचते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट को भी 50 में बेचते हैं, ठीक है। अब बाबा निराला के पेन की जो डिमांड है वो अभी 1000 यूनिट है। कितनी है? 1000। बाबा निराला वांट्स कि मैं इसको बढ़ाऊं, तो कह रहे हैं 50 रुपए ज्यादा लग रहा है लोगों को, इसलिए शायद कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बाबा निराला इन ऑर्डर टू सेल मोर ऑफ दिस, व्हाट ही विल डू, मोनोपोली उनकी, सिंगल सेलर है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और नहीं मिलता, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, क्या, ठीक है। तो अब इसको बढ़ाने के लिए, इसकी सेल को बढ़ाने के लिए वो प्राइसेस को क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम कर देंगे। मान लो उन्होंने प्राइस कर दिया 35 रुपीज, अब वो 35 ही स्टूडेंट से चार्ज करते हैं, 35 ही पॉलिटिशियन से या कोई और भी XYZ उनसे खरीदता है, उससे 35 रुपीज ही लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि यूनिफॉर्म प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड। इट डज नॉट मीन कि भैया प्राइस कम नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ बच्चों को ये होगा ना कि सर फिर आपने एयर कर्व गिरती हुई क्यों बनाई? जब आप बोल रहे हो यूनिफॉर्म प्राइस है, तो यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब ये होता है कि हर बायर से, जो बाय कर रहा है उससे वही लेवल ऑफ प्राइस चार्ज करेंगे जो उस पॉइंट पे है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है प्राइस, ठीक है, लेकिन ये समझना है कि प्राइस जब गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझो। जैसे बाबा निराला का ये जो पेन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बाबा निराला का ये जो पेन है बेटा, बाबा निराला कहते हैं कि ये पेन मेरा, जो मैं लाल कोठी बैठता हूं, स्टूडेंट को बेचता हूं 10 रुपए पेन। कितने का? कितने का बेटा? 10-10 रुपए। आओ और ले जाओ, ठीक है, और एग्जाम में लिखो फर्स्ट रैंक लेके आओ, ठीक है। ये बाबा निराला की पॉलिसी है, बोलता है कि मेरे पेन से जो लिखता है उसका फर्स्ट रैंक आएगा, पक्का, मार्क्स कटेंगे ही नहीं, बहुत अच्छा पेपर होगा ये वो, ठीक है। तो हर कोई खरीदेगा 10 रुपए में, ठीक है, लेकिन 10 रुपए में खरीदेगा। लेकिन यही पेन जब बाबा निराला इज सिटिंग इन सिविल लाइंस, नो, वहां पे उनको पता है यहाँ पे मंत्री लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो सिविल लाइंस में बैठ करके ये पेन 10 रुपए वाला, सेम प्रोडक्ट है, सेम, बट ही इज चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस, ही इज चार्जिंग लेट्स सपोज ₹1000 फॉर वन पेन, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो 1000 रुपए में वहां पे बेच रहा है कौन? बाबा निराला। सेम प्रोडक्ट है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि 2 मार्केट के अंदर बाबा निराला ने अपने पूरे मार्केट को 2 सब मार्केट में डिवाइड कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, बाबा निराला ने अपने पूरे मार्केट को, अपने पूरे कंज्यूमर ग्रुप को 2 सब मार्केट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक लालकोठी एरिया, एक अपना सिविल लाइंस एरिया। लालकोठी एरिया वाले के लिए जो लो इनकम ग्रुप है, क्योंकि स्टूडेंट है, लो इनकम ग्रुप के लिए 10 रुपए पेन, ठीक है, और हाई इनकम ग्रुप के लिए 1000 रुपए पेन। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? ये जो कंसेप्ट पढ़ा है इसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या पेन चेंज हुआ? नहीं, ठीक है, पर क्या चेंज हो गया? प्राइस। क्योंकि क्या चेंज हो गया? कंज्यूमर ग्रुप, उसने अपने मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड कर रखा है। अरे इतना क्लियर है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अटक जाओगे तुम, पढ़ लेना खुद जाकर के बुक में, या तो समझ रहे हो क्या?
प्राइस Yes, sir. को समझो, Yes, है ना? तो अब क्या होता है कि हमारा एक बच्चा है, स्टूडेंट, वो ये पेन खरीदता है और उसका नाम है प्राज्ञ गुप्ता। ठीक है, प्राज्ञ गुप्ता ये पेन खरीदता है 10 रुपए का। अब प्राज्ञ गुप्ता का एक दोस्त है, वो सिविल लाइंस में रहता है, उसके पापा मंत्री हैं। प्राज्ञ गुप्ता, प्राज्ञ, हाँ सर। ठीक है, उसके पापा मंत्री हैं। तो प्राज्ञ गुप्ता ने देखा कि ये पेन मेरे पास 10 रुपए वाला है। अब ये बता तो रहा नहीं अपने दोस्त को कि मैं लेके आया हूं 10 रुपए में, कहा ये पेन है मेरे पास, देख मैं लाया हूं, तेरे को चाहिए तो बोल दियो, मेरे को दे दूंगा तेरे को लाके। ठीक है, तो बता नहीं रहा क्यों लिया है। ठीक है, बोल रहा है कि बताया नहीं उसने कि क्यों, लेकिन उसने देखा कि इसके पापा के पास भी, जो उसका फ्रेंड है उसके पापा के पास भी सेम पेन। अरे, तो इसने अंकल से पूछा, अंकल अंकल एक बात बताओ, ये पेन बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, खुद का तो जेब में डाल लिया, छुपा लिया, बताया नहीं उनको। प्राज्ञ गुप्ता जाकर के अंकल को, अंकल अंकल बताओ ना ये पेन कितने का लेकर के आए हो, बताओ ना प्लीज कितने का पेन है। अंकल बोले बेटा बहुत महंगा पेन है, 1000 रुपए का पेन है। कितने का है? 1000 रुपए का। प्राज्ञ गुप्ता की आंखें ऐसे हो गई, हैं 1000 का? मैं तो 10 का लेके आया हूं। बोला अंकल ये पेन और लोग भी खरीदते होंगे। बोले बेटा बहुत डिमांड है इसकी, तो 1000 रुपए का पेन मिलता है, ये बहुत अच्छा है पेन है, और मिनिस्टर लोग इसको ज्यादा खासा पसंद करते हैं। प्राज्ञ गुप्ता के दिमाग में आइडिया आया, बिजनेस आइडिया। बोले क्या आइडिया है? प्राज्ञ गुप्ता ने सोचा मैं बाबा निराला से ये पेन 10 रुपए के 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं। मैं एक बिजनेस आइडिया है, 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, कितने पेन ले आऊंगा बेटा 10 रुपए के? 100 पेन। 100 पेन प्राज्ञ ले आया। बोलता है बस अब मेरा कोई काम नहीं है, एग्जाम वैसे ही पोस्टपोन है, ठीक है, कोरोना वैसे ही फैल रहा है, ठीक है, मेरे को तो पेन बेचने हैं, मास्क पहन के घूम रहा है, पेन ले लो पेन ले लो पेन ले लो, ठीक है, बाबा निराला का पेन। ठीक है, अब ये पेन जो बेच रहा है ये 1000 का नहीं दे रहा, नहीं तो इससे कौन लेगा, तो बाबा निराला के पेन की ऑथेंटिसिटी है। तो ये दे रहा है मान लो 850 रुपए का या 900 रुपए का या 600 रुपए का, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, 10 रुपए के पेन को 600 रुपए में बेच के, 700 रुपए में बेच के, 800 रुपए में बेच के, या इवन 500 रुपए में बेच के क्या 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 हमारा जो लड़का है प्राज्ञ, क्या ये प्रॉफिट कमा पा रहा है? अरे यस और नो? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में बाबा निराला को अगर पता लग गया कि सिविल लाइंस में तो हमारे पेन जो है वो तो कॉपियां बिक रहे हैं ऐसे 10-10 रुपए के, बच्चे खरीद के और बच्चे बेच रहे हैं यहाँ पे लड़के आजकल प्राज्ञ जैसे, समझ रहे हो? हम तो 1000 रुपए का दे रहे हैं और वो जो है 500 रुपए का 700 रुपए का दे रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में बाबा निराला विल बी एबल टू डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नॉट? कौन खरीदेगा फिर बाबा निराला से 1000 रुपए में? अरे बताओ, क्या वो इस कंडीशन में जब प्राइस डिस्क्रिपेंसी रह गई, प्राइस डिस्क्रिपेंसी को मार्केट ने एक्सप्लॉइट कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्राइस डिस्क्रिपेंसी है ना, ये प्राइस डिस्क्रिपेंसी तो है, एक मार्केट में चीज 10 रुपए की बिक्री है, एक मार्केट में चीज 10 रुपए की बिक्री है, एक में 1000 रुपए की बिक्री है और बीच में कहीं पे 800 रुपए की बिक्री है। इसका मतलब यहां पे ये कोई बेनिफिट उठा के लेके जा रहा है इसका, ठीक है, इस प्राइस डिस्क्रिपेंसी का यहां पे किसी ने बेनिफिट उठा लिया, किसी ने बेनिफिट उठा लिया, इसको बोलते हैं मार्केट आर्बिट्राज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट आर्बिट्राज। मार्केट आर्बिट्राज का मतलब है एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, लिख लेना, ठीक है, कहीं पे भी लिख लो, एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन द मार्केट। अब ये डिस्क्रिपेंसी कुछ भी हो सकती है, टाइम की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, प्राइस की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, व्हाटएवर, ठीक है, बट ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसी इफ समवन इज एबल टू एंजॉय प्रॉफिट, मेक प्रॉफिट, that is called as what? That is called as arbitrage. That is called as what? Arbitrage. ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट को, सिंगल सेलर को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मार्केट आर्बिट्राज नहीं होना चाहिए। मार्केट आर्बिट्राज शुड बी एब्सेंट, मार्केट आर्बिट्राज शुड बी एब्सेंट। मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताया, एक तो मैंने बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सब ग्रुप के अंदर मार्केट को डिवाइड करके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और तीसरा मैंने आपको बताया मार्केट आर्बिट्राज का कंसेप्ट, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब हम करते हैं, जब भी मोनोपोलिस्ट करता है तो वो नहीं होना चाहिए आर्बिट्राज,
अदरवाइज वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा, अदरवाइज वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो उसका पर्पस है मैक्सिमाइज करने का, प्रॉफिट पर्पस है, इसलिए तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि वो मार्केट से मैक्सिमम पुल कर सके प्रॉफिट को, ठीक है। तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा अगर मार्केट में आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज है मतलब डिस्क्रिपेंसी है मार्केट में। इतना समझ में आता है क्या? अरे यस और नो, समझ में आता है? नाउ Yes, लेट अस sir. रीड, नाउ लेट अस रीड, Yes, sir. ठीक है। इतना ही पढ़ना था अभी, इसको अभी समझ के और इतना पढ़ के आज इतना खत्म करते हैं, फिर कल बाकी देखेंगे। Price discrimination occurs when a producer sells a specific commodity or service to different buyers or two or more different prices for reasons not associated with differences in cost. अरे क्या इस पेन को बनाने की कॉस्ट डिफरेंट आ रही है इसलिए वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है? नो। क्या इस, वो तो अपनी मर्जी से, वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। Price discrimination is a method of pricing adopted by a monopolist in order to earn abnormal profit. खूब मजा चाहता है। It refers to practices of charging different prices for different units of the same commodity. ठीक है, different units पे different prices. Price discrimination cannot persist under perfect competition. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट है? Homogeneous. अरे क्लियर है क्या? ठीक है। The seller has no influence over the market determined price. Price discrimination requires an element of monopoly so that the seller can influence the price of the product. ठीक है, आज के लिए ठीक है। आगे एक और स्लाइड थी बट आज के लिए इतना काफी करें, या आगे वाली स्लाइड भी देख लो सर, आगे वाली स्लाइड। The seller should have some control over the supply of his product. That is, the firm should have price setting power. Okay, price setting power है, price control कर सकता है। Monopolist fixes high price for his product for those buyers whose price elasticity of demand is less than 1. ठीक है, यानी ये रिच इनकम ग्रुप है और ये लो इनकम ग्रुप है, ठीक है। और यहां पे लास्ट में देखो, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट प्राज्ञ टू सेल दी प्रोडक्ट टू द बायर्स ऑफ हाई प्राइस्ड मार्केट, दैट इज देयर मस्ट बी नो मार्केट आर्बिट्राज। मार्केट आर्बिट्राज शुड नॉट बी देयर। ओके, तो आज के लिए इतना काफी करें। बाय बाय। ठीक है।